नमस्कार, ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। आज के मुख्य समाचार। भारत करेगा यूएनटीसी सम्मेलन की मेजबानी, राजनाथ सिंह होंगे शामिल। कोल्ड्रिफ कफ सिरप मामले में एक्शन, सेरेन फार्मा कंपनी से जुड़े परिसरों पर ईडी की छापेमारी। बिहार में वोट देने जाएंगे केरल में रहने वाले प्रवासी मजदूर, लोकतंत्र के पर्व में लेंगे हिस्सा। साइबर अपराधों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी, जस्टिस पारदीवाला ने लड़कियों के अधिकारों पर कहा। 1967 से पहले नहीं मिलते थे कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। अधिक उपज वाली 98 जीएम किस्मों को चीन ने दी स्वीकृति, आयात पर निर्भरता कम करना है मकसद। नेतन्याहू के स्वागत से गदगद हुए ट्रंप, रेड कारपेट पर ग्रैंड वेलकम और सर्वोच्च नागरिक सम्मान। वेस्टइंडीज की आखिरी जोड़ी ने की अर्धशतकीय साझेदारी, भारत पर बनाई 91 रन की बढ़त। 23 साल में पहली बार जॉन कैंपबेल ने रचा इतिहास, भारत के खिलाफ ठोकी रिकॉर्ड तोड़ सेंचुरी। और पहाड़ से लेकर मैदानों तक ठंड की आहट, तापमान में गिरावट से बढ़ेगी ठिठुरन। और अब समाचार विस्तार से। भारत यूएनटीसीसी के प्रमुखों के सम्मेलन का आयोजन करेगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाग लेंगे। ये सम्मेलन भ्रष्टाचार विरोधी उपायों पर केंद्रित है। भारत की मेजबानी भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीले कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सेवन से 20 से अधिक बच्चों की मौत के बाद तमिलनाडु की निर्माता कंपनी श्री सन फार्मा पर प्रवर्तन निदेशालय ने शिकंजा कसा है। कंपनी से जुड़े कई परिसरों पर छापामारी की गई है। कंपनी के मालिक को पहले ही गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। ये कार्रवाई कफ सिरप से हुई मौतों के बाद की जा रही है। केरल में रहने वाले बिहार के प्रवासी मजदूर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बिहार वापस जाएंगे। वे लोकतंत्र के इस महापर्व में सक्रिय रूप से भाग लेंगे और मतदान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा है कि ऑनलाइन दुनिया में बालिकाओं के शिकार होने का खतरा अधिक है और वर्तमान जांच पद्धतियां साइबर अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम नहीं है। उन्होंने बालिकाओं की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए कड़े कानूनी सुरक्षा उपायों, बेहतर कानून प्रवर्तन और तकनीक के अधिक प्रभावी उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। एक अभिलेखीय सरकारी दस्तावेज के अनुसार शांतिकाल के शीर्ष वीरता पुरस्कारों के नाम 1967 में बदल दिए गए थे। अशोक चक्र प्रथम, द्वितीय और तृतीय को क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र के रूप में जाना जाने लगा। राष्ट्रपति सचिवालय ने 27 जनवरी 1967 को नाम परिवर्तन की अधिसूचना जारी की थी। ये जानकारी सुशासन और अभिलेख 2025 नामक प्रदर्शनी में सामने आई, जिसका उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया था। भारत में जीएम फसलों में सिर्फ कपास को मंजूरी मिली हुई है, लेकिन हाल के वर्षों में चीन ने सोयाबीन और मक्के की अनेक जीएम जीन संपादित किस्मों को मंजूरी दी है। वहां इनका इस्तेमाल चारे के रूप में किया जाता है। चीन के कृषि मंत्रालय ने शुक्रवार को सोयाबीन की 2 और मक्के की 96 किस्मों को मंजूरी देने की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय इजराइल की यात्रा पर है। इजराइल में ट्रंप का जोरदार स्वागत हुआ। इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अमेरिकी राष्ट्रपति को सम्मानित किया जाना है। वो आज इजरायली संसद को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वो बंधकों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 518 रन बनाकर पारी घोषित की, जिसमें यशस्वी जायसवाल और कप्तान गिल के शतक शामिल रहे। जवाब में वेस्टइंडीज की पहली पारी 248 रन पर सिमट गई, जहां भारतीयों की ओर से कुलदीप यादव ने 5 विकेट चटकाए। भारत ने 270 रन की बढ़त के साथ फॉलो ऑन किया। तीसरे दिन के अंत तक वेस्टइंडीज ने 2 विकेट पर 173 रन बनाए थे। चौथे दिन भारत का लक्ष्य जल्द से जल्द शेष विकेट लेकर मैच जीतना होगा। उधर जॉन कैंपबेल ने दिल्ली में भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा, जिससे वेस्टइंडीज ने मैच में शानदार वापसी की है। उन्होंने रविंद्र जडेजा की गेंद पर छक्का लगाकर ये उपलब्धि हासिल की और भारत के खिलाफ 7 साल का सूखा खत्म किया। कैंपबेल ने भारत के खिलाफ टेस्ट शतक लगाने वाले पहले कैरेबियाई ओपनर भी बन गए हैं। उन्होंने शाई होप के साथ 177 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी भी की। और अब बात करते हैं मौसम की। देश के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में ठंड का प्रभाव महसूस इन दिनों होने लगा है। तापमान में गिरावट के साथ ठिठुरन बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और कम हो सकता है, जिससे ठंड और बढ़ेगी। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियों को पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।